आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कृषि विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 और इकाई 7। पाठ का नाम है फल परिरक्षण। फल परिरक्षण मतलब होता है रक्षा करना सूक्ष्म जीवों से या बीमारियों से। तो फल परिरक्षण पाठ को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। खमीर आता है किससे? फफूंद में। मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त फल आंवला, जामुन, अनार, फालसा। तो इन सभी में आंवला उपयुक्त फल है। टमाटर का सॉस परिरक्षित किया जाता है किससे? सोडियम बेंजोएट से। सोडियम बेंजोएट डाल देने से टमाटर का सॉस जल्दी ख़राब नहीं होता। आंवला के फल को फिटकरी के घोल में उबाला जाता है। कितने परसेंट फिटकरी? 2% फिटकरी के घोल में उबालने से उसका कड़वापन दूर हो जाता है। फिर उससे आप मुरब्बा बना सकते हैं। टमाटर के सॉस में नहीं मिलाते हैं। क्या नहीं मिलाते? मक्के का आटा। नमक, लौंग, चीनी ये सब तो मिलाएंगे, लेकिन मक्के का आटा नहीं मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 किग्रा आंवला मुरब्बा हेतु कितना चीनी चाहिए? 1.5 किग्रा। जीवाणुओं को कितने तापमान पर निष्क्रिय किया जा सकता है? राइट आंसर है 100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय किया जा सकता है। खमीर को आधा घंटे तक 71.4 डिग्री सी पर गर्म करके नष्ट किया जा सकता है। गाजर का मुरब्बा सिट्रिक एसिड से परिरक्षित किया जाता है। सामान्यतः केचप कौन से फल से तैयार किए जाते हैं? टमाटर से। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, दिए गए कथनों में सही पर सही और गलत पे गलत का निशान लगाइए। सोडियम बेंजोएट एक रासायनिक परिरक्षक है। सही। लीचिंग प्रक्रिया में सब्जियों को उबाला जाता है। गलत। साइट्रिक अम्ल चीनी के घोल को साफ करता है। सही। निर्वात प्रक्रिया डिब्बाबंदी में की जाती है। सही। जब कोई चीज़ को डिब्बा में बंद करके पैक करते हैं तो उसको निर्वात करते हैं। निर्वात मतलब उसमें से हवा पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को निर्वात प्रक्रिया कहते हैं। फलों पर सफ़ेद रुई के फाहे जैसी संरचना जीवाणु की पहचान है। गलत। जीवाणु नहीं होता, वो फफूंद होता है। प्रश्न नंबर 4, क को स्तंभ 1 को 2 से मिलाना है। KMS क्या है? परिरक्षण। स्टेनलेस स्टील कांटे। गोदाई। नमक का घोल 2%। डिब्बा बंदी। निर्वात प्रक्रिया। नींबू स्क्वैश। प्रश्न नंबर 5 है, बेमेल चार्ट कर लिखना है। पहला है केचप, सॉस, अचार, चीनी। बेमेल है चीनी। नमक, चीनी, चाशनी, जलाओ। बेमेल है जलाओ। मुरब्बा, कैंडी, पेठा, अचार, कैंडी। लौंग, इलायची, जावित्री, नमक। खमीर, फफूंद, कवक, जीवाणु। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। चीनी का घोल किस धातु के बर्तन में तैयार करना चाहिए? स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम, दोनों में से किसी में भी तैयार कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा हेतु चीनी का घोल कितने प्रतिशत रखा जाता है? 70%। नींबू का स्क्वैश बनाने हेतु 1 लीटर नींबू के रस में कितनी चीनी पड़ेगी? 2 किग्रा। मार्मलेट किस फल से तैयार होता है? संतरा और नींबू यानी खट्टे फलों से। संरक्षात्मक खाद्य किसे कहते हैं? फलों तथा सब्जियों का रक्षात्मक आहार। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। फफूंद की पहचान के 2 लक्षण। खाद्य पदार्थों पर काले रंग का धब्बा या सफ़ेद भूरे रुई के फाहे जैसी संरचना। 2 रासायनिक परिरक्षकों का नाम। पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट। साइट्रिक अम्ल के 2 कार्य। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा रखने में मदद, खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करने में। बच्चों, तो पहले भाग में हम लोग प्रश्न नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके अगले भाग में हम लोग प्रश्न नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। तो अगले भाग को देखना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।